story that we are tracking earlier today. We saw as to how Omar and Farooq Abdullah were back in Srinagar, Kashmir, and they addressed a press conference. This was right after their crucial meeting that they attended in the national capital with the Prime Minister of all Jammu and Kashmir leaders being there, while at the same time maintaining the fact that they are still unhappy with the events that transpired in 2019 of August. Meanwhile, we also have this news coming in as to how the PDP is unhappy with the stance taken by the NC in the meeting. There is a level of mistrust, and that mistrust has to be removed. How you remove it, you have to take that. That is why even Dr. Karan Singh today, if you read the newspaper, has said that statehood must be brought forward. So let's not jump. Let's see what they do. How do they remove that mistrust? Or will they continue that mistrust? What's the हमें वहाँ पे अलायंस के तौर पे नहीं बुलाया गया। अगर बुलाया गया होता तो फिर अलायंस की तरफ से एक ही वहाँ पे बात करने के लिए बुलाए गए होते। वहाँ पे जो पार्टीज़ हैं उन्हें वहाँ दावत दी गई। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीआईएम जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं उन्होंने मीटिंग में शिरकत की। लेकिन मीटिंग में शिरकत करके हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो गुपकार अलायंस के एजेंडा के बाहर रही हो। आखिरकार गुपकार अलायंस ने क्या कहा है कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। अब ये बात वहाँ करके या मीटिंग से बाहर आके प्रेस के सामने कह के तो गुपकार अलायंस का जो एजेंडा है वो अंडू कहाँ पे हुआ? ना वहाँ जाके किसी ने भी वज़ीर आज़म से ये कहा कि जनाब अब 5 अगस्त मतलब हम में से जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं वहाँ पे किसी ने तो ये नहीं कहा जनाब के पास 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज़ हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली हो, लेकिन अब हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है। हम अगर लोगों को ये कहें जनाब कि हम 5 अगस्त के फैसले का रिवर्सल जो है मोदी साहब से ही हासिल करेंगे, वो लोगों को धोखा होगा ना। जिन्होंने हमसे लिया, हम क्या लोगों को यही धोखा दें कि उन्हीं से हम वापस हासिल करेंगे? और साफ अल्फाजों में वज़ीर आज़म साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते, 70 महीने या जितना टाइम लगेगा, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ अल्फाजों में जो हमें कहना था कह दिया और वज़ीर आज़म साहब ने सुना। और क्या चाहते हैं आप? Umar Saab, do we see the 70% of what Home Minister said in his press conference was about delimitation commission, and he insisted that this process should start. So after the meeting, do you think that now it is clear that as you have participated in a meeting in Delhi, you will participate in the process of the delimitation? As far as the delimitation commission is concerned, the party has made it very clear. They have authorized Dr. Saab to take a view as and when necessary. There has been no fresh approach to the National Conference from the delimitation commission. As and when the delimitation